कंपेयरिंग टू नंबर्स को आप कंपेयर कैसे करके बता सकते हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप ये कैसे बता सकते हो। तो देखो जब अब मैं कोई छोटा सा नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 25 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, तो आप इसको तो आप आराम से देख के बता सकते हो दिस इज 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज 1 डिजिट नंबर। ये 1 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें बड़े होते हैं, जिसमें ज्यादा होते हैं, वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं जैसे कि 5 1 2 3 4 6 एंड हियर आई एम राइटिंग व्हाटएवर लाइक दिस, ठीक है, ऐसे मैंने नंबर लिख दिए 2 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 4 डिजिट है। तो मुझे देखो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स गिनने हैं दो नंबर्स में जिसमें भी मुझे कंपेयर करना है, ठीक है। जिसके ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है वो नंबर बड़ा है दूसरे वाले से, फाइन। अब अगर बात आती है कि अब अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो आप क्या करोगे। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जैसे कि 9 1 2 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया 9 2 6 3, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी 4 डिजिट का नंबर है और ये भी 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो अब आप इसमें कैसे बताओगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 9 और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे भी 9 है, तो दोनों क्या हो गए, ये तो इक्वल हो गए, 9 इज इक्वल टू 9। उसके बाद सेकेंड डिजिट पे चले जाओ, इसके सेकेंड डिजिट को और इसके सेकेंड डिजिट को कंपेयर करो, ओके। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 एंड 1 इज लेस देन 2, मतलब यहाँ पे मुझे सेकेंड स्टेप पे पता चल गया कि 1 इज लेस देन 2 मतलब दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करते हुए उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि कहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर छोटा है या दूसरा वाला नंबर छोटा है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए। ओके, तो मैं नंबर ले रही हूँ 1 2 3 4 9 6 एंड 1 2 3 4 2 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने नंबर ले लिया। अब मुझे कंपेयर करना है, यहाँ पे भी 6 डिजिट है नंबर ऑफ डिजिट्स और यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट से तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा है नंबर कौन सा छोटा नंबर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी दोनों नंबर्स में, मतलब यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से नहीं पता चला मुझे कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। देन आई गो टू सेकेंड डिजिट, दूसरे डिजिट पे चली जाऊंगी, दूसरा डिजिट भी क्या है, इक्वल है, तो मैं थर्ड डिजिट पे चली जाऊंगी, थर्ड डिजिट भी क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी मुझे नहीं पता चला। देन आई विल गो टू फोर्थ डिजिट और फोर्थ डिजिट भी क्या है, दोनों इक्वल है। अब मैं जाऊंगी फिफ्थ डिजिट पे, तो 9 इज ग्रेटर देन 2, मतलब मुझे इस स्टेज पे पता चल गया कि 9 is greater than 2, that means this number is greater than this number. Okay, fine. So I hope you understood this कि आप कैसे आप दो numbers को compare कर सकते हैं. So let's come to the next topic. Yes, so the next topic is place value chart. A place value chart. Place value chart हम सबको पता है कि क्या होता है कि हर place value chart मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है मैथमेटिक्स में कि जहाँ पे हम हर एक किसी भी नंबर में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू हम बता सकते हैं कि वो कौन से प्लेस पे है ना। प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू हम बता सकते हैं, फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है वो दो टाइप से हम देख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इंडियन सिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है प्लेस वैल्यू में तो वो होता है कि लाख और करोड़ एंड मिलियन एंड बिलियन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों चीजें क्या है। बहुत बार हम जो है वो लाख को मिलियन समझते हैं कि 1 लाख इज 1 मिलियन एंड 1 करोड़ इज 1 बिलियन, ठीक है। तो ऐसा है कि नहीं है वो हमें तब पता चलेगा जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे इंडियन सिस्टम का और इंटरनेशनल सिस्टम का, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तब हमें
हमें पता चलेगा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं इंडियन सिस्टम से के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, और हमेशा चाहे वो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, आप हमेशा स्टार्ट तो लेफ्ट साइड से ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, सॉरी राइट साइड से करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, वंस, फिर क्या है टेंस, देन 100, देन 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, देन 10 लाख, फिर आता है करोड़, और फिर आता है इंडियन सिस्टम में 10 करोड़, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो मैंने बताया, ये बताया मैंने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ स्टेज तक तो जो है वो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सेम चलते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वंस, ये होता है टेंस इंटरनेशनल में भी, एंड देन 100, देन 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है, अब चेंज हो गया, अब 10,000 के बाद जो है इंटरनेशनल में आता है 100,000। फाइन, 10,000 के बाद क्या आया इंटरनेशनल में 100,000, उसके बाद आता है मिलियन, मिलियन, उसके बाद आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, ठीक है। उसके बाद आएगा बिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है प्लेस वैल्यू चार्ट इन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो अब शायद आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा कि जो हमें लाख और मिलियन में जो कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं या दोनों ही इंडियन सिस्टम में ही यूज होते हैं क्या, तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो लाख और करोड़ है वो हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज करते हैं, और मिलियन और जो बिलियन है वो हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। और अब देखो, अब जो एक और जो हमें कंफ्यूजन रहता है कि मिलियन इज इक्वल्स टू लाख एंड बिलियन इज इक्वल्स टू करोड़, तो वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो लाख तो यहाँ आ गया, मिलियन यहाँ आया, तो मिलियन तो 10 लाख के इक्वल है। फाइन, मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। उसके बाद दूसरा कंफ्यूजन क्या था, बिलियन का, बिलियन इज इक्वल्स टू करोड़, बट करोड़ किसके इक्वल है, 10 मिलियन के इक्वल है। फाइन, तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। ये जो हम सोचते हैं कि 1 लाख इज मिलियन, करोड़ इज बिलियन, सो दीज टू बोथ दीज टू कॉन्सेप्ट आर रॉन्ग। लेकिन 10 लाख इज 1 मिलियन एंड करोड़ इज 10 मिलियन। Fine. So I hope you understood both the place value chart according to Indian place value system and international place value system. Let's come to the next topic. Yes, so the next topic is commas. अब commas जो लगाने की बात आती है कि आपको नंबर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। और वो आपको कैसे पता चलता है कि कॉमा कहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों में ही अलग पोजीशन पे, अलग जगह पे कॉमास लगते हैं, दोनों इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमास कैसे लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग अ नंबर 932546 मैं यहाँ पे भी सेम नंबर लिख देती हूँ 932546 तो इसमें फर्स्ट वाले में मैं इंडियन के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉमा लगा के बताऊंगी और सेकेंड वाले में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा के बताऊंगी। तो जो इंडियन के हिसाब से जो लगता है वो लास्ट के 3 को छोड़ करके 1 10 100 देन कॉमा देन 1000 10,000 कॉमा लाख 10 लाख,
ठीक है, मतलब लास्ट के 3 को छोड़ करके 2 के पेयर्स पे आपका कॉमा लगता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। और इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो लास्ट के 3 को छोड़ करके कॉमा, देन फिर अगेन 3 और लेकर के कॉमा, ठीक है, 1 10 100, देन 1000 10,000 100,000, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन के बाद लगेगा, ठीक है। इसका मतलब इंटरनेशनल में जो है वो 3 के पेयर पे कॉमा लगता है और इंडियन में लास्ट 3 को छोड़ करके फिर 2 के पेयर पे कॉमास लगते हैं। फाइन। तो अगर आपको पूछा जाए कहीं पे भी, अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया है ये इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू आपसे पूछ ली गई है, ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों तो पता नहीं इंटरनेशनल में है या इंटरनेशनल में बताना है या इंडियन में बताना है। आप सिर्फ कॉमास को देखकर ही पता लगा सकते हो कि कॉमास क्या है। 2 के गैप में 2 के बाद 2 नंबर डिजिट्स के बाद आपके कॉमास लगे हुए हैं, इसका मतलब वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है, तो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। और अगर 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगे हुए हैं तो वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है, तो हमें उसकी प्लेस वैल्यू भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बतानी है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Yes, so the next topic is place value and face value. आपको इन सभी डिजिट्स का जिन पे मैंने सर्कल बना रखा है, स्क्वायर बना रखा है, इनका आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मैं पहले तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की डेफिनेशन आपको मैं बता देती हूँ। प्लेस वैल्यू मतलब उसकी प्लेस की पोजीशन क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से उस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशन किस प्लेस वैल्यू पे है, ये आपको बताना है। मतलब 1 10 100 1000 10,000 100,000 इफ इट इज इंटरनेशनल, इफ इट इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो इस तरीके से आपको बताना है उसकी प्लेस वैल्यू जिस डिजिट पे स्क्वायर बना हुआ है। और दूसरा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, फेस वैल्यू के नाम से ही हमें समझ आता है। फेस मतलब आपका अपना फेस है ना, आप अगर अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप अपने आप को खुद को देखते हो वहां पे। तो फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन एनी नंबर इज इटसेल्फ, वो नंबर खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है। हर एक नंबर में हर एक डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद है, ठीक है। So I think both the definition of both place value and face value is clear to you. Now let's start doing this question. तो फर्स्ट में सबसे पहले आपका काम क्या है, जब भी आप नंबर को देखोगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। फाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, करेक्ट। ये लिखा हुआ है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसकी जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 10 100। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 100। फाइन। अब फेस वैल्यू मैंने कहा कि किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद होती है, ठीक है, खुद होता है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो 3 के बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा नहीं लगा हुआ, जबकि 3 डिजिट और हैं। अगर इंडियन के हिसाब से होता तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होता 2 डिजिट के बाद। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दिस इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 10 100 1000। 2 की प्लेस वैल्यू है 1000 और इसकी फेस वैल्यू है 2 itself. Now let's come to the next number. यहाँ पे देखो और 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ये नंबर लिखा हुआ है। तो आपको 4 का निकालना है, 4 का बताना है प्लेस वैल्यू। तो आप कैसे बताओगे, 1 10 100 1000 10,000 एंड दिस इज लाख। तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो क्या हो गई, लाख, एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 itself, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में देखो 3 के बाद कॉमा है, उसके बाद फिर 3 के बाद कॉमा है, तो इसका मतलब ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, ठीक है, ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 10 100
1000, 10,000, 100,000, देन दिस इज मिलियन। तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई मिलियन। फाइन। अब और फेस वैल्यू क्या होगी 2 की, 2 की फेस वैल्यू होगी 2 itself। So I hope that you understood all these questions. Let's come to the next topic. Yes, so the next topic is estimation of numbers. Estimation का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना, ठीक है, किसी नंबर को राउंड ऑफ करना। और राउंड ऑफ का सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जो हम बचपन से ही देखते आते हैं कि जब हमारे टेस्ट पेपर्स मिलते हैं तो मान लो अगर 89.5 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं आपके, तो इसको टीचर जो है वो अपने आप ही इसको राउंड ऑफ करके आपको 90 मार्क्स दे देता है 100 में से, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, 89.5 को 90 में चेंज करके आपको दे दिया। मतलब ये जो प्रोसेस किया है इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में एस्टिमेशन ऑफ नंबर, ठीक है। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 में चेंज करना, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नंबर। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसका, कि आप अगर मान लो शॉप पे गए और आपने खरीदी कोई चीज 59 रुपीज की, आपने खरीदी 59 रुपीज की, और शॉपकीपर के पास 1 रुपए चेंज नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि आप 60 रुपीज ही कट कर लो, मुझे दे दो आप मुझे, आपने 100 रुपीज का नोट दिया और आपने बोला मुझे 40 रुपीज वापस कर दो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, 59 रुपीज की आपने शॉपिंग की थी, लेकिन आपने उसको क्या बोला, 60 ही आप काट लो, क्योंकि ना तो 1 रुपए आपके पास है ना उसके पास है। तो आपने 59 को राउंड ऑफ करके आपने सोचा कि 60 ही काट लो। 60 में कितने का फर्क पड़ा, ओनली 1 रुपी का फर्क पड़ा, है ना, सिर्फ 1 रुपए का फर्क पड़ा, इसलिए आपने बोला कि 60 ही आप काट लो एंड मुझे 40 रुपीज वापस दे दो। सो ये जो प्रोसेस आपने किया है, 59 की शॉपिंग करी लेकिन आपने 60 रुपीज दे दिया क्योंकि आपके पास चेंज नहीं थे, उसके पास भी चेंज नहीं थे, तो ये जो प्रोसेस किया है, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ अ नंबर और एस्टिमेशन ऑफ अ नंबर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये इसका मतलब आप समझ गए हो कि एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इस पे। सो लेट्स यस, अब इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, 27। तो 27 को तो देखते ही हम बोल देंगे 27 विल बी राउंड ऑफ टू 30, है ना, 30 में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 27 जो है वो 30 के ज्यादा पास है, इसीलिए वो 30 में चेंज हो गया। मतलब अगर 20 और 30 की हम बात करें तो 20 और 30 के बीच में आता है 25। इसका मतलब 25 से पहले 21, 22, 23 और 24, अगर ये 4 नंबर आ जाते तो ये नंबर चेंज हो जाता 20 में, और 20 में चेंज हो जाता मतलब वो क्या रहा है, 1s प्लेस पे हो जाएगा 0, और ये जो 10s प्लेस है वो 2 का 2 ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। फाइन। अगर 25 के बाद अगर कोई नंबर आता है जैसे कि 26, 27, 28 और 29, तो इन सभी नंबर्स के लिए ये चेंज हो जाता 30, करेक्ट। अब हम बोलेंगे 25 को किस में चेंज करते हैं, अगर हम 25 नंबर होता तो 25 इसी में इंक्लूडेड होता है कि 25 का जो नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसी में वो चेंज हो जाएगा। राइट, इसका मतलब क्या है कि 1s प्लेस पे अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, 1s प्लेस तो हो जाएगा 0। इन एनी केस यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, ठीक है, चाहे वो 25 से कम हो, मतलब 1s प्लेस पे चाहे 5 से कम हो या 5 से ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में ये 1s प्लेस जो है वो तो 0 ही है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे अगर 5 से कम है तो ये जो 10s प्लेस है ये 2 का 2 ही रहेगा, करेक्ट। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा आ रहा है 1s प्लेस पे, तो ये जो 2 है ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया 3 में, मतलब एक डिजिट ऐड हो गया उसमें, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो अगर वो नंबर, उस नंबर का जो अगर 10s प्लेस पे आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हो, तो 1s प्लेस में जो नंबर है वो अगर 1, 2, 3, 4 में से कुछ है तो 1s प्लेस हो जाएगा 0 और 10s प्लेस एज इट इज रहेगा। जिसको भी आपको राउंड ऑफ करना है वो एज इट इज रहेगा, और जो उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसके बाद सारे नंबर जो है वो हो जाएंगे 0।
अगर 4 से ज्यादा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा कि वो 0 तो होंगे ही, लेकिन इससे पहले जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, जिस प्लेस पे आप राउंड ऑफ कर रहे हो, 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे, उस डिजिट में आप ऐड कर दोगे 1। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, एग्जांपल से और ज्यादा समझ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। उससे पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं हमेशा, दैट इज राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट। अब नियरेस्ट के बाद जो भी लिखा होता है, टेंस लिखा हुआ है, हंड्रेड्स लिखा हुआ है, थाउजेंड्स लिखा हुआ है, उसी प्लेस पे आपको उसको राउंड ऑफ करना होता है। फाइन, एक एग्जांपल लूंगी मैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब इसको मैं आपको टेंस प्लेस पे, हंड्रेड्स प्लेस पे, थाउजेंड्स प्लेस पे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 प्लेस पे, आपको इन सभी प्लेसेस पे आपको इसको मैं राउंड ऑफ करके बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहला केस बनता है टेंस प्लेस पे। ठीक है, अगर मैं इसको टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रही हूँ तो क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं देखूंगी टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। वंस, टेंस प्लेस पे है 5। अब मैं 5, इसका मतलब 5 के बाद वाले जो जितने भी 5 के बाद जो नंबर है वो हो जाएगा 0। यही देखा था हमने, है ना, कि जिसको भी हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस भी प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद वाले जो डिजिट होता है वो तो 0 इन एनी केस हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमने केस पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि आप टेंस प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। अब ये तो 5 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 6 तो चेंज हो जाएगा 0 में, है ना, ये 6 तो चेंज हो रहा है 0 में, लेकिन क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, आपको इस डिजिट में 1 ऐड करना होगा, मतलब ये हो जाएगा 6, बाकी नंबर एज इट इज होंगे। फाइन, अब ये बात तो हो गई टेंस पे, आपने इस नंबर को टेंस प्लेस पे जो है क्या किया, राउंड ऑफ किया। अब हंड्रेड्स प्लेस पे देखते हैं कि 100 प्लेस पे कैसे करोगे। 100 प्लेस पे इस नंबर को अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, सेम वही करना है। सबसे पहले आप देखोगे हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सा डिजिट है, वंस, टेंस, 100, हंड्रेड्स प्लेस पे है ये। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस पे है ये। अब इसके बाद वाले जो डिजिट है वो इन एनी केस 0 हो जाएंगे। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आप 0 कर दो, ये दोनों डिजिट तो इन एनी केस 0 हो जाएंगे। अब ये जो 4 में जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसके नेक्स्ट नंबर पे डिपेंड करता है ना। ये 5 है और हमने पढ़ा था 5 या 5 से ज्यादा अगर नंबर होते हैं तो इस डिजिट में क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है, तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और इसके पीछे वाले नंबर एज इट इज 23। तो ये क्या हो गया, दिस नंबर इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ठीक है, अब हम देखते हैं नियरेस्ट 1000 पे अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो हम कैसे करेंगे। अब 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें सबसे पहले देखना है कि 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, करेक्ट, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1, 10, 100, 1000 पे क्या है 3। अब इस 3 में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो इसके नेक्स्ट वाले नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब 4 पे डिपेंड करता है। इसके बाद वाले नंबर 0 तो होंगे ही, है ना, मतलब 3 जो ये डिजिट हैं ये तो 0 हो जाएंगे, ये तो आप लिख लो। ठीक है, 1000 प्लेस पे आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो 1000 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, ये तो 0 हो गए। अब इस 3 में क्या चेंजेस आएंगे ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 4, एंड 4 इज लेस देन 5। और हमने पढ़ा था कि अगर लेस देन 5 हो तो इस नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज हो जाएगा। तो 1000 पे जब मैंने इस नंबर को कन्वर्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 23,000 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब एक और डिजिट है 10,000। अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट दिस राइट दिस नंबर एंड राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10,000, तो आप कैसे करोगे, नियरेस्ट
10,000। तो सबसे पहले आप 10,000 पे देखो कि 10,000 पे आपका कौन सा डिजिट है, 1 टेंस 100,000 10,000, 10,000 मतलब 2। इसका मतलब ये सारे डिजिट तो इन एनी केस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4, सो 4 0 तो आप पुट कर ही, ठीक है। अब इस नंबर पे 2 पे क्या चेंजेस आएंगे ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे। इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 3, which is less than 5। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, 2 as it is रहेगा। इसका मतलब अगर मैंने इस नंबर को 10,000 पे राउंड ऑफ किया है तो ये नंबर किसमें चेंज हो गया, 20,000 पे चेंज, 20,000 में चेंज हो गया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आपको और ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 9 5 2 4 6, ठीक है। अब इसको फिर से हम वही सेम प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं राउंड ऑफ करना, ठीक है। अब देखो 10 पे हमें इसे राउंड ऑफ करना है। अब थोड़ा सा मैं जल्दी कर लेती हूँ, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा देती हूँ। तो हमें 10 पे आप राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 10, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, करेक्ट। इसके पीछे वाले नंबर एज इट इज और इसकी स्पेस छोड़ दूं तो इसके बाद वाले नंबर तो हो जाएंगे 0। अब इस 4 में मेरे को +1 करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे। 6 मतलब 5 से ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे मैं 1 ऐड करूंगी, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 पे अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब हम करते हैं 10 हो गया 100 पे जब मैं कर रही हूँ तो सबसे पहले भाई 1 10 100 पे है 2, इसके पहले वाले नंबर एज इट इज 2 को हम छोड़ दें तो उसके बाद वाले नंबर हो जाएंगे 0। अब इस 2 में मुझे +1 करना है या नहीं करना है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 इज लेस देन 5। इसका मतलब इस 2 पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो दिस विल बी राउंड ऑफ टू 95,200। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज 1000। अब हमें नियरेस्ट 1000 पे इसको कन्वर्ट करना है तो फिर से हम 1000 प्लेस पे देखेंगे। 1 10 100,000, 1000 प्लेस पे है 5, तो 9 को तो एज इट इज रखूंगी, 5 के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ, बाकी बचे 3 डिजिट वो हो जाएंगे 0, करेक्ट। अब 5 में मुझे +1 करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है उसके नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 2 हियर, और 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा होता है तो 5। लास्ट इज टू राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट 10,000। 10,000 पे आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो आप देखोगे कि 10,000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 10 100,000 10,000, 10,000 पे है 9। अब इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देती हूँ, बाकी सबको मैं कर देती हूँ 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें मुझे +1 करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा अगर होता है तो हम क्या करते हैं +1 करते हैं। तो 9 में मैं +1 करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 10। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड दिस विल बी दिस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 lakhs, दैट इज 1 लाख। 1 लाख हो जाएगा अगर आप इस नंबर को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 करते हो। फाइन। So I hope you understood this topic clearly, and now let's come to the next topic. Yes, so the next topic is estimation sum. Estimation sum मतलब आपको अगर दिया हुआ है sum करना है इन दोनों का राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, मतलब दोनों को नियरेस्ट 100 में आपको कन्वर्ट करना, राउंड ऑफ करना है, उसके बाद इन दोनों को आपको ऐड करना है। फाइन। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। पहले आप इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 आप करोगे। 100 में अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1 10 100 ये है, तो 15 एज इट इज, इसके बाद वाले भी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 6 के बाद जो नंबर है वो 7 है, 7 मतलब 5 से ज्यादा है,
इसका मतलब 6 में आप 1 ऐड करोगे और ये हो जाएगा 15,700 प्लस इसको भी आप नियरेस्ट 100 में चेंज करोगे तो 1 टेंस 100 प्लेस पे है 2, तो इसके बाद वाले तो ऑफ कोर्स 0 में ही चेंज होंगे। 2 के बाद वाला जो डिजिट है वो है 3, यानी कि 5 से कम है, इसका मतलब 2 रहेगा एज इट इज। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 15,900, ठीक है। अगर यहाँ पे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, या आपने इसको 100 में कर दिया, इसको आपने टेंस में राउंड ऑफ कर दिया, नहीं। अगर उसने बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 मतलब आपको इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है, दोनों को चेंज करना है, उसके बाद आपको उसको ऐड करना है। फाइन, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज फिर से आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है। 1 टेंस 100 प्लेस पे है 4, तो आप क्या करोगे 3 एज इट इज, 4 के बाद वाले डिजिट हो जाएंगे 0। अब 4 के बाद क्या है 5 या 5 से ज्यादा अगर होता है तो उस डिजिट में मैं ऐड करती हूँ 1, तो 4 पे विल बिकम 5। अब प्लस 1 टेंस 100 प्लेस पे है 2, तो 1 एज इट इज और 2 के बाद वाले जो दो डिजिट है उसके प्लेस पे हो जाएगा 0। अब 2 को एज इट इज लिखना है या 2 में +1 करना है वो डिपेंड करता है उसके बाद वाले नंबर पे, दैट इज 1 इज लेस देन 5, तो 2 एज इट इज रहेगा 1200। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7400, 4700। इस तरीके से आपको करना है सम। अगर राउंड ऑफ करने के बाद आपको सम पूछा है, एस्टिमेशन सम पूछा है टू द नियरेस्ट 100, अगर नियरेस्ट 1000 है तो 1000, नियरेस्ट 1000 में उसको राउंड ऑफ करके ऐड करो, नियरेस्ट 100 है तो 100 में राउंड ऑफ करके ऐड करना है, जो भी गिवन है उसी में चेंज करके आपको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन डिफरेंस। यस, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेशन डिफरेंस। सब वही सेम आपको काम करना है जैसे आपने एस्टिमेशन सम में किया है। पहले इसको राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे क्या गिवन है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। आपको नियरेस्ट 10 में पहले इसको राउंड ऑफ करना है, फिर उसको सबट्रैक्ट करना है। तो आप इसको नियरेस्ट 10 में जब आप चेंज करोगे तो 1 टेंस, ये है टेंस, ठीक है, इसके पहले वाले डिजिट एज इट इज और इसके बाद वाले डिजिट हो जाएंगे 0, और 7 में +1 करोगे या नहीं करोगे ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 2, और 2 इज लेस देन 5, इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप ऐड नहीं करोगे 1। उसके बाद इसको भी आपको नियरेस्ट 10 में आपको ऐड करना है, नियरेस्ट 10 में आपको चेंज करना है, तो 1 टेंस प्लेस पे है 1, तो 1 2 1 की प्लेस छोड़ दो, नेक्स्ट नंबर तो 0 ही हो जाएगा, और ऑलरेडी 0 है तो 0 इज लेस देन 5। इस नंबर में आपको 1 ऐड करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है नेक्स्ट नंबर पे जो कि है 0, और वो क्या है 0 इज लेस देन 5, ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब आप माइनस कर दो दोनों को, दैट इज 5 6 7 0 1 2 1 0 में से जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0 6 4 4, सो द आंसर इज 4 4 6 0, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब कितने टाइप ऑफ नंबर्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, वो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप नंबर लिख रहे हो वो किस टाइप का है, क्या है वो नंबर, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज 0 इज अ होल नंबर और नॉट, 2 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये यूज होते हैं क्वेश्चंस में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Fine. So let's start. So the first is natural number. Natural number is all counting numbers. Counting numbers मतलब 1 से start होता है, 1 2 3 4 and all the numbers are natural numbers. All counting numbers are natural numbers. ठीक है। अगर मैं natural numbers से पहले सिर्फ एक 0 ऐड कर दूं इसमें तो ये हो जाता है whole numbers. Fine. These are whole numbers. अब ये जो है ये सारे पॉजिटिव नंबर है, 0 के बाद 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं।
अब इसके पहले अगर मैं नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दूं तो ये हो जाते हैं इंटीजर्स. फाइन, दीज आर इंटीजर्स. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers. ठीक है, जहां पे a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन फ्रैक्शंस की. नाउ नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, all the numbers of the form p by q where p and q are integers. तो क्या डिफरेंस आ गया फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में कि यहाँ पे a और b को नेचुरल नंबर बोला है फ्रैक्शंस में, मतलब और सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, है ना. और यहाँ पे रैशनल नंबर्स में p and q आर इंटीजर्स, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0. Yes, so I hope you understood all these types of numbers. अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर्स से पहले हमें देखना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं. We will see what are factors, then we will go to prime numbers and then we will discuss prime factors of a number. Fine. Yes, so factors, what do we mean by factors? Is, for example, if I am writing 2 multiply 3 is 6. 2 multiply 3 क्या है, 6. तो मैं बोलती हूँ कि 2 और 3 जो दोनों जो हैं वो क्या है, फैक्टर्स हैं 6 के. इसका मतलब क्या है कि 2 की टेबल में भी 6 आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टर है. 3 की टेबल में भी 6 आता है, इसलिए 3 भी 6 का फैक्टर है. इसका मतलब जो सारे नंबर्स जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर 6 के क्या है, फैक्टर्स है. करेक्ट. मतलब अगर मैं 12 की बात कर रही हूँ तो 12 जिस नंबर से 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है वो क्या है, वो 12 के फैक्टर्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 12 तो मतलब क्या क्या हो जाएंगे, 1 तो सबका ही फैक्टर है क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, है ना. 1 विल डिवाइड एवरी नंबर, सो दैट्स व्हाई 1 इज फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. उसके बाद आता है 2 की टेबल में भी 12 आता है, 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 2 is also a factor of 12. then 3 is also factor of 12 because 3 की टेबल में भी 12 आता है. then 4 is also factor of 12 क्योंकि 4 की टेबल में भी 12 आता है. 6 आता है, फिर उसके बाद 12 होता है उसका फैक्टर. ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वो सारे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आ जाता है. मतलब या तो मैं इस लैंग्वेज में बोलूं कि जो वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, या वो सारे नंबर जिनकी टेबल में ये 12 आता है वो सारे नंबर जो हैं वो 12 के फैक्टर्स है. फाइन, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. अब फैक्टर्स से आगे हम बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स. अब प्राइम फैक्टर्स को जानने के लिए पहले हमें प्राइम नंबर्स जानना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टर्स. अब हमने देख लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं नंबर के. अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की. प्राइम फैक्टर्स को जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है, 1 एंड इटसेल्फ. जैसे कि 2 हो गया, 2 के कितने फैक्टर्स है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं 2 के, 1 और 2. इन दोनों के अलावा किसी की टेबल में आता है 2 नहीं. मतलब 2 के कितने फैक्टर्स हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2. उसके बाद 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3. उसके बाद में 5 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 5. उसके बाद 6 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो 4 फैक्टर्स हो जाते हैं उसके. इसलिए 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है. उसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो एक तो 1 और एक वो खुद तो प्राइम, एक 1 और एक वो खुद तो फैक्टर्स हो ही जाते हैं. उसके बाद 2 और निकल जाता है उसका फैक्टर, कोई और हो चाहे ना हो तो 2 तो है ही उसका फैक्टर ना, एक एक्स्ट्रा में. लेकिन मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या बोला कि सिर्फ 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स. फाइन. अब प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया कि ऑल द नंबर्स
numbers which are having only two factors are prime numbers, that is 1 and itself. सिर्फ ये दो फैक्टर्स जिनके होते हैं they are prime numbers. अब प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या? मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 में बोल रही हूँ, तो प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया. प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, एंड फैक्टर्स क्या है? 1 और itself. ठीक है. प्राइम फैक्टर्स मतलब इसके वो सारे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर है ना. जैसे कि 1 के फैक्टर्स, अगर 6 के फैक्टर्स अगर मैं बोलूं तो वो है 2, देन 3. ठीक है. उसके बाद बस 2 और 3, 2 and 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. ठीक है. तो फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए हैं. फैक्टर्स मीन्स जो भी नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ठीक है. और प्राइम नंबर मतलब जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, द नंबर्स विच आर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, 1 and itself are prime number. The only even number which is prime number is 2. उसके अलावा कोई भी even number prime number नहीं होता है. और प्राइम फैक्टर मतलब वो सारे फैक्टर्स, नंबर के वो सारे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास एंड करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन और HCF, LCM जैसे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. So bye bye, take care everyone. Hello everyone, welcome to channel Study Portal and I am Sonam और मैं आपका करवाने जा रही हूँ KVS PRT मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट. ठीक है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसके सिलेबस पे थोड़ी सी बात करती हूँ. तो सिलेबस जो है, अगर मैं जब मैंने इसके सिलेबस को देखा KVS PRT में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उस सिलेबस को जो अगर आप देखोगे तो जो मैंने उसमें डिवाइड किया है वो इस तरीके से किया है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो बेसिक मैथमेटिक्स का है. मतलब जो आपने क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक पढ़ा है, जो क्लास 6 और से क्लास 8 तक की NCERT की बुक में जो है वो आपका और जो बेसिक मैथमेटिक्स में आ जाता है. उसके बाद है एल्जेब्रा पोर्शन, एल्जेब्रा आ जाता है. उसके बाद आता है ज्योमेट्री पोर्शन इन मैथमेटिक्स. ठीक है. तो सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे. नंबर सिस्टम से लेकर के जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे. HCF, LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब कुछ कवर करते हुए फिर उसके बाद हम जाएंगे एल्जेब्रा पे. फिर हम एल्जेब्रा करेंगे, पॉलिनोमियल्स एंड ऑल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद हम जाएंगे ज्योमेट्री पे. लास्ट में हम करेंगे ज्योमेट्री पे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. यस, सो द फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर्स हम देखेंगे, फिर नंबर्स जो भी हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम करेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. ठीक है. किसी भी नंबर का हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं. आफ्टर दैट वी विल डू एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स. एस्टिमेशन मतलब हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके कैसे बताते हैं ना, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे. एंड देन वी विल सी प्राइम फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं किसी नंबर का. ओके फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम. Yes, so the first topic in number system is comparing two number. Two numbers को आप कंपेयर कैसे करके बता सकते हो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आप ये कैसे बता सकते हो. तो देखो, जब मैं कोई छोटा सा नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 25 लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 7, तो आप इसको तो आप आराम से देख के बता सकते हो दिस इज 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज 1 डिजिट नंबर. ये 1 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, है ना. इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें बड़े होते हैं, जिसमें ज्यादा होते हैं, वो नंबर बड़ा होता है. ठीक है. अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर लिख दूं, जैसे कि 5, 1, 2, 3, 4, 6 एंड हियर आई एम राइटिंग व्हाटएवर लाइक दिस. ठीक है. ऐसे मैंने नंबर लिख दिए 2 और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 6 डिजिट्स है और यहाँ पे 4 डिजिट है. तो मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले मैंने क्या करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स गिनने हैं दो नंबर्स में जिसमें भी मुझे कंपेयर करना है. ठीक है. जिसके ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है वो नंबर बड़ा है दूसरे वाले से. फाइन. अब अगर बात आती है कि अब अगर दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो आप क्या करोगे. तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि 9, 1, 2, 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया 9, 2, 6, 3. ठीक है. अब यहाँ पे ये भी 4 डिजिट का नंबर है और ये भी 4 डिजिट का नंबर है. ठीक है. तो अब आप इसमें कैसे बताओगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है.
तो जब नंबर ऑफ डिजिट्स भी सेम हो तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है 9 और यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, यहाँ पे भी 9 है, तो दोनों क्या हो गए, ये तो इक्वल हो गए, 9 इज इक्वल टू 9। उसके बाद सेकंड डिजिट पे चले जाओ, इसके सेकंड डिजिट को और इसके सेकंड डिजिट को कंपेयर करो, ओके। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2 एंड 1 इज लेस देन 2, मतलब यहाँ पे मुझे सेकेंड स्टेप पे पता चल गया कि 1 इज लेस देन 2, मतलब दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करते हुए उस स्टेज पे पहुंच जाओगे कि कहीं पे आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर छोटा है या दूसरा वाला नंबर छोटा है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए। ओके, तो मैं नंबर ले रही हूँ 1 2 3 4 9 6 एंड 1 2 3 4 2 5, ठीक है। इस तरीके से मैंने नंबर ले लिया। अब मुझे कंपेयर करना है, यहाँ पे भी 6 डिजिट है नंबर ऑफ डिजिट्स और यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट से तो मुझे पता नहीं चला कि कौन सा बड़ा है नंबर, कौन सा छोटा नंबर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगी दोनों नंबर्स में, मतलब यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से नहीं पता चला मुझे कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। देन आई गो टू सेकेंड डिजिट, दूसरे डिजिट पे चले जाऊंगी, दूसरा डिजिट भी क्या है, इक्वल है, तो मैं थर्ड डिजिट पे चली जाऊंगी, थर्ड डिजिट भी क्या है, इक्वल है, यहाँ पे भी मुझे नहीं पता चला। देन आई विल गो टू फोर्थ डिजिट और फोर्थ डिजिट भी क्या है, दोनों इक्वल है। अब मैं जाऊंगी फिफ्थ डिजिट पे, तो 9 इज ग्रेटर देन 2, मतलब मुझे इस स्टेज पे पता चल गया कि 9 इज ग्रेटर देन 2, दैट मीन्स दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ओके फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कि आप कैसे आप दो नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू चार्ट। अ प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट हम सबको पता है कि क्या होता है कि हर प्लेस वैल्यू चार्ट मतलब कि एक ऐसा सिस्टम है मैथमेटिक्स में कि जहां पे हम हर एक किसी भी नंबर में हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू हम बता सकते हैं कि वो कौन से प्लेस पे है ना। प्लेस वैल्यू चार्ट का मतलब ये है कि किसी भी नंबर को एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम किसी भी नंबर में किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू हम बता सकते हैं, फाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है वो दो टाइप से हम देख सकते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज इंडियन सिस्टम, सेकेंड वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है प्लेस वैल्यू में तो वो होता है कि लाख और करोड़ एंड मिलियन एंड बिलियन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों चीजें क्या है। बहुत बार हम जो है वो लाख को मिलियन समझते हैं कि 1 लाख इज 1 मिलियन एंड 1 करोड़ इज 1 बिलियन, ठीक है। तो ऐसा है कि नहीं है वो हमें तब पता चलेगा जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट देखेंगे इंडियन सिस्टम का और इंटरनेशनल सिस्टम का, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगा, फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं इंडियन सिस्टम से के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, और हमेशा चाहे वो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, आप हमेशा स्टार्ट तो लेफ्ट साइड से ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करो, सॉरी राइट साइड से करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, वंस, फिर क्या है टेंस, देन 100, देन 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है लाख, देन 10 लाख, फिर आता है करोड़, और फिर आता है इंडियन सिस्टम में 10 करोड़, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, है ना। ये जो मैंने बताया ये बताया मैंने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कैसे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टेज तक तो जो है वो इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सेम चलते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वंस, ये होता है टेंस इंटरनेशनल में भी,
and then 100, then 1000, उसके बाद आता है 10,000, उसके बाद आता है, अब चेंज हो गया, अब 10,000 के बाद जो है इंटरनेशनल में आता है 100,000। फाइन, 10,000 के बाद क्या आया इंटरनेशनल में 100,000, उसके बाद आता है मिलियन, उसके बाद आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन। ठीक है, उसके बाद आएगा बिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है प्लेस वैल्यू चार्ट इन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये क्या है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो अब शायद आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर क्लियर हो गया होगा कि जो हमें लाख और मिलियन में जो कंफ्यूजन होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं या दोनों ही इंडियन सिस्टम में ही यूज होते हैं क्या, तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जो लाख और करोड़ है वो हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज करते हैं, और मिलियन और जो बिलियन है वो हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, और अब देखो, अब जो एक और जो हमें कंफ्यूजन रहता है कि मिलियन इज इक्वल्स टू लाख एंड बिलियन इज इक्वल्स टू करोड़, तो वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, लाख तो यहाँ आ गया, मिलियन यहाँ आया, तो मिलियन तो 10 लाख के इक्वल है। फाइन, मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। उसके बाद दूसरा कंफ्यूजन क्या था, बिलियन का, बिलियन इज इक्वल्स टू करोड़, बट करोड़ किसके इक्वल है, 10 मिलियन के इक्वल है। फाइन, तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। ये जो हम सोचते हैं कि 1 लाख इज मिलियन, करोड़ इज बिलियन, सो दीज टू बोथ दीज टू कॉन्सेप्ट आर रॉन्ग। लेकिन 10 लाख इज 1 मिलियन एंड करोड़ इज 10 मिलियन। Fine. So I hope you understood both the place value chart according to Indian place value system and international place value system. Let's come to the next topic. Yes, so the next topic is commas. अब commas जो लगाने की बात आती है कि आपको नंबर को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, और वो आपको कैसे पता चलता है कि कॉमा कहाँ पे लगा हुआ है, तो दोनों में ही अलग पोजीशन पे, अलग जगह पे कॉमास लगते हैं, दोनों इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमास कैसे लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ नंबर 93254667, मैं यहाँ पे भी सेम नंबर लिख देती हूँ 93254667। तो इसमें फर्स्ट वाले में मैं इंडियन के अकॉर्डिंग मैं आपको कॉमा लगा के बताऊंगी, और सेकेंड वाले में इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा के बताऊंगी। तो जो इंडियन के हिसाब से जो लगता है वो लास्ट के 3 को छोड़ करके 1, 10, 100, देन कॉमा, देन 1000, 10,000, कॉमा, लाख, 10 लाख। ठीक है, मतलब लास्ट के 3 को छोड़ करके 2 के पेयर्स पे आपका कॉमा लगता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। और इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो लास्ट के 3 को छोड़ करके कॉमा, देन फिर अगेन 3 और लेकर के कॉमा। ठीक है, 1, 10, 100, देन 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन के बाद लगेगा। ठीक है, इसका मतलब इंटरनेशनल में जो है वो 3 के पेयर पे कॉमा लगता है, और इंडियन में लास्ट 3 को छोड़ करके फिर 2 के पेयर पे कॉमास लगते हैं। फाइन, तो अगर आपको पूछा जाए कहीं पे भी, अगर क्वेश्चन में अगर दे दिया है ये इस तरीके से नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू आपसे पूछ ली गई है, ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों तो पता नहीं इंटरनेशनल में है या इंटरनेशनल में बताना है या इंडियन में बताना है। आप सिर्फ कॉमास को देखकर ही पता लगा सकते हो कि कॉमास क्या है। 2 के गैप में 2 के बाद 2 नंबर डिजिट्स के बाद आपके कॉमास लगे हुए हैं, इसका मतलब वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है, तो हमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। और अगर 3 डिजिट्स के बाद कॉमास लगे हुए हैं तो वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है, तो हमें उसकी प्लेस वैल्यू भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से बतानी है। ठीक है,
So I hope this is clear to you. Then let's come to the next topic. Yes, so the next topic is place value and face value. आपको इन सभी डिजिट्स का, जिन पे मैंने सर्कल बना रखा है, स्क्वायर बना रखा है, इनका आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है, ठीक है। तो मैं पहले तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की डेफिनेशन आपको मैं बता देती हूँ। प्लेस वैल्यू मतलब उसकी प्लेस की पोजीशन क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से उस डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशन किस प्लेस वैल्यू पे है, ये आपको बताना है। मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 इफ इट इज इंटरनेशनल, इफ इट इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, तो इस तरीके से आपको बताना है उसकी प्लेस वैल्यू जिस डिजिट पे स्क्वायर बना हुआ है। और दूसरा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या है, फेस वैल्यू के नाम से ही हमें समझ आता है। फेस मतलब आपका अपना फेस है ना। आप अगर अपने आप को मिरर में देखते हो तो आप अपने आप को खुद को देखते हो वहां पे। तो फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन एनी नंबर इज इटसेल्फ। वो नंबर खुद ही अपना फेस वैल्यू होता है। हर एक नंबर में हर एक डिजिट का फेस वैल्यू वो खुद है, ठीक है। So I think both the definition of both place value and face value is clear to you. Now let's start doing this question. तो फर्स्ट में सबसे पहले आपका काम क्या है, जब भी आप नंबर को देखोगे तो आप सबसे पहले देखोगे कि वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। फाइन। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, करेक्ट। ये लिखा हुआ है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से लिखा हुआ है। तो इसकी जो है प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1, 10, 100। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 100। फाइन। अब फेस वैल्यू मैंने कहा कि किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो खुद होती है, ठीक है, खुद होता है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखो 3 के बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा नहीं लगा हुआ, जबकि 3 डिजिट और हैं। अगर इंडियन के हिसाब से होता तो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ होता 2 डिजिट के बाद। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। दिस इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो अब यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 10, 100, 1000। 2 की प्लेस वैल्यू है 1000 और इसकी फेस वैल्यू है 2 itself. Now let's come to the next number. यहाँ पे देखो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, तो ये किसके अकॉर्डिंग है, दिस इज इंडियन प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से ये नंबर लिखा हुआ है। तो आपको 4 का निकालना है, 4 का बताना है प्लेस वैल्यू। तो आप कैसे बताओगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड दिस इज लाख। तो यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू जो है वो क्या हो गई, लाख। एंड द फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 itself, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो 3 के बाद कॉमा है, उसके बाद फिर 3 के बाद कॉमा है। तो इसका मतलब ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन दिस इज मिलियन। तो 2 की प्लेस वैल्यू हो गई मिलियन। फाइन। अब और फेस वैल्यू क्या होगी, 2 की फेस वैल्यू होगी 2 itself. So I hope that you understood all these questions. Let's come to the next topic. Yes, so the next topic is estimation of numbers. Estimation का मतलब क्या है, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करना, ठीक है, किसी नंबर को राउंड ऑफ करना। और राउंड ऑफ का सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जो हम बचपन से ही देखते आते हैं कि जब हमारे टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, तो मान लो अगर 89.5 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं आपके, तो इसको टीचर जो है वो अपने आप ही इसको राउंड ऑफ करके आपको 90 मार्क्स दे देता है 100 में से, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, 89.5 को 90 में चेंज करके आपको दे दिया। मतलब ये जो प्रोसेस किया है इसको हम कहते हैं राउंड ऑफ, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में एस्टिमेशन ऑफ नंबर, ठीक है। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000 में चेंज करना, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ नंबर। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसका, कि आप अगर मान लो शॉप पे गए और आपने खरीदी कोई चीज 59 रुपीज की, आपने खरीदी 59 रुपीज की, और शॉपकीपर के पास 1 रुपए चेंज नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने उसको बोला कि आप 60 रुपीज ही
60 कट कर लो, मुझे दे दो, आप मुझे, आपने 100 रुपीज का नोट दिया और आपने बोला मुझे 40 रुपीज वापस कर दो, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, 59 रुपीज की आपने शॉपिंग की थी, लेकिन आपने उसको क्या बोला, 60 ही आप काट लो, क्योंकि ना तो 1 रुपया आपके पास है ना उसके पास है, तो आपने 59 को राउंड ऑफ करके आपने सोचा कि 60 ही काट लो। 60 में कितने का फर्क पड़ा, ओनली 1 रुपी का फर्क पड़ा, है ना, सिर्फ 1 रुपए का फर्क पड़ा, इसलिए आपने बोला कि 60 ही आप काट लो एंड मुझे 40 रुपीज वापस दे दो। सो ये जो प्रोसेस आपने किया है, 59 की शॉपिंग करी लेकिन आपने 60 रुपीज दे दिया क्योंकि आपके पास चेंज नहीं थे, उसके पास भी चेंज नहीं थे, तो ये जो प्रोसेस किया है, दिस इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ अ नंबर और एस्टिमेशन ऑफ अ नंबर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये इसका मतलब आप समझ गए हो कि एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पे। सो लेट्स यस, अब इस टॉपिक को कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। एग्जांपल लेती हूँ मैं, फॉर एग्जांपल एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 27। तो 27 को तो देखते ही हम बोल देंगे 27 विल बी राउंड ऑफ टू 30, है ना, 30 में चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, 27 जो है वो 30 के ज्यादा पास है, इसीलिए वो 30 में चेंज हो गया। मतलब अगर 20 और 30 की हम बात करें तो 20 और 30 के बीच में आता है 25। इसका मतलब 25 से पहले 21, 22, 23 और 24, अगर ये 4 नंबर आ जाते तो ये नंबर चेंज हो जाता 20 में, और 20 में चेंज हो जाता, मतलब वो क्या रहा है, 1s प्लेस पे हो जाएगा 0, और ये जो 10s प्लेस है वो 2 का 2 ही रहेगा, एज इट इज ही रहेगा। फाइन। अगर 25 के बाद अगर कोई नंबर आता है जैसे कि 26, 27, 28 और 29, तो इन सभी नंबर्स के लिए ये चेंज हो जाता 30, करेक्ट। अब हम बोलेंगे 25 को किस में चेंज करते हैं, अगर हम 25 नंबर होता तो 25 इसी में इंक्लूडेड होता है कि 25 का जो नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसी में वो चेंज हो जाएगा। फाइन। इसका मतलब क्या है कि 1s प्लेस पे अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, 1s प्लेस तो हो जाएगा 0 इन एनी केस, यहाँ पे भी 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, ठीक है, चाहे वो 25 से कम हो, मतलब 1s प्लेस पे चाहे 5 से कम हो या 5 से ज्यादा हो, दोनों ही केसेस में ये 1s प्लेस जो है वो तो 0 ही है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो कहाँ आ रहा है कि यहाँ पे अगर 5 से कम है तो ये जो 10s प्लेस है ये 2 का 2 ही रहेगा, करेक्ट। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा आ रहा है 1s प्लेस पे, तो ये जो 2 है ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया 3 में, मतलब एक डिजिट ऐड हो गया उसमें, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको किसी नंबर को राउंड ऑफ करना है तो अगर वो नंबर, उस नंबर का जो अगर 10s प्लेस पे आप उसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो 1s प्लेस में जो नंबर है वो अगर 1, 2, 3, 4 में से कुछ है तो 1s प्लेस हो जाएगा 0 और 10s प्लेस एज इट इज रहेगा, जिसको भी आपको राउंड ऑफ करना है वो एज इट इज रहेगा, और जो उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसके बाद सारे नंबर जो है वो हो जाएंगे 0। अगर 4 से ज्यादा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा कि वो 0 तो होंगे ही, लेकिन इससे पहले जिसको आप राउंड ऑफ कर रहे हो, जिस प्लेस पे आप राउंड ऑफ कर रहे हो, 10s प्लेस पे, 100 प्लेस पे, उस डिजिट में आप ऐड कर दोगे 1, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, एग्जांपल से और ज्यादा समझ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। उससे पहले हम एक लाइन पढ़ते हैं हमेशा, दैट इज राउंड ऑफ टू दी नियरेस्ट। अब नियरेस्ट के बाद जो भी लिखा होता है, 10s लिखा हुआ है, 100s लिखा हुआ है, 1000s लिखा हुआ है, उसी प्लेस पे आपको उसको राउंड ऑफ करना होता है। फाइन। एक एग्जांपल लूंगी मैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसको मैं आपको 10s प्लेस पे, 100s प्लेस पे, 1000s प्लेस पे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 प्लेस पे, आपको इन सभी प्लेसेस पे आपको इसको मैं राउंड ऑफ करके बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहला केस बनता है 10s प्लेस पे, ठीक है। अगर मैं इसको 10s प्लेस पे राउंड ऑफ कर रही हूँ तो क्या होगा, देखो सबसे पहले मैं देखूंगी 10s प्लेस पे कौन
वंस, टेंस, टेंस प्लेस पे है 5। अब मैं 5, इसका मतलब 5 के बाद वाले जो जितने भी 5 के बाद जो नंबर है वो हो जाएगा 0। यही देखा था हमने, है ना, कि जिसको भी हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, जिस भी प्लेस पे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, उसके बाद वाले जो डिजिट होता है वो तो 0 इन एनी केस हो जाते हैं। ठीक है, अब जो हमने केस पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि अब टेंस प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है या 5 से कम है। अब ये तो 5 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 6 तो चेंज हो जाएगा 0 में, है ना, ये 6 तो चेंज हो रहा है 0 में, लेकिन क्योंकि ये 5 से ज्यादा है आपको इस डिजिट में 1 ऐड करना होगा, मतलब ये हो जाएगा 6, बाकी नंबर एज इट इज होंगे। फाइन, अब ये बात तो हो गई टेंस पे, आपने इस नंबर को टेंस प्लेस पे जो है क्या किया, राउंड ऑफ किया। अब 100 प्लेस पे देखते हैं कि 100 प्लेस पे कैसे करोगे। 100 प्लेस पे इस नंबर को अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप क्या करोगे, सेम वही करना है। सबसे पहले आप देखोगे 100 प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 10 100, 100 प्लेस पे है ये, ठीक है, 100 प्लेस पे है ये। अब इसके बाद वाले जो डिजिट है वो इन एनी केस 0 हो जाएंगे। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आप 0 कर दो, ये दोनों डिजिट तो इन एनी केस 0 हो जाएंगे। अब ये जो 4 में जो चेंज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो इसके नेक्स्ट नंबर पे डिपेंड करता है ना। ये 5 है और हमने पढ़ा था 5 या 5 से ज्यादा अगर नंबर होते हैं तो इस डिजिट में क्या होता है, 1 ऐड हो जाता है, तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और इसके पीछे वाले नंबर एज इट इज 23। तो ये क्या हो गया, दिस नंबर इज राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ठीक है, अब हम देखते हैं नियरेस्ट 1000 पे अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं तो हम कैसे करेंगे। अब 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें सबसे पहले देखना है कि 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, करेक्ट, 1000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 10 100 1000, 1000 पे क्या है 3। अब इस 3 में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो इसके नेक्स्ट वाले नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब 4 पे डिपेंड करता है। इसके बाद वाले नंबर 0 तो होंगे ही, है ना, मतलब 3 जो ये डिजिट हैं ये तो 0 हो जाएंगे, ये तो आप लिख लो। ठीक है, 1000 प्लेस पे आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो तो 1000 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, ये तो 0 हो गए। अब इस 3 में क्या चेंजेस आएंगे ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 4, एंड 4 इज लेस देन 5। और हमने पढ़ा था कि अगर लेस देन 5 हो तो इस नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज हो जाएगा। तो 1000 पे जब मैंने इस नंबर को कन्वर्ट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 23,000 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब एक और डिजिट है 10,000। अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट दिस राइट दिस नंबर एंड राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट 10,000, तो आप कैसे करोगे, नियरेस्ट 10,000। तो सबसे पहले आप 10,000 पे देखो कि 10,000 पे आपका कौन सा डिजिट है, 1 10 100 1000 10,000, 10,000 मतलब 2। इसका मतलब ये सारे डिजिट तो इन एनी केस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, सो 4 0 तो आप पुट कर ही दो। ठीक है, अब इस नंबर पे 2 पे क्या चेंजेस आएंगे ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे। इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 3, which is less than 5। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, 2 as it is रहेगा। इसका मतलब अगर मैंने इस नंबर को 10,000 पे राउंड ऑफ किया है तो ये नंबर किस में चेंज हो गया, 20,000 पे 20,000 में चेंज हो गया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल कि आपको और ज्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 9 5 2 4 6। ठीक है, अब इसको फिर से हम वही सेम प्रोसेस से हम स्टार्ट करते हैं, 10 से स्टार्ट करते हैं राउंड ऑफ करना। ठीक है, अब देखो 10 पे हमें इसे राउंड ऑफ करना है। अब थोड़ा सा मैं जल्दी कर लेती हूँ, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ा देती हूँ। तो हमें 10 पे आप राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 10, इसको हमें राउंड ऑफ करना है, करेक्ट। इसके पीछे वाले नंबर एज इट इज
और इसकी स्पेस छोड़ दूं तो इसके बाद वाले नंबर तो हो जाएंगे 0। अब इस 4 में मेरे को +1 करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे। 6 मतलब 5 से ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे मैं 1 ऐड करूंगी, ठीक है। तो नियरेस्ट 10 पे अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब हम करते हैं 10 हो गया 100। 100 पे जब मैं कर रही हूँ तो सबसे पहले भाई 1 10 100 पे है 2, इसके पहले वाले नंबर एज इट इज, 2 को हम छोड़ दें तो उसके बाद वाले नंबर हो जाएंगे 0। अब इस 2 में मुझे +1 करना है या नहीं करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या है 4 इज लेस देन 5, इसका मतलब इस 2 पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो दिस विल बी राउंड ऑफ टू 95,200। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज 1000। अब हमें नियरेस्ट 1000 पे इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर से आप 1000 प्लेस पे देखेंगे। 1 10 100,000, 1000 प्लेस पे है 5, तो 9 को तो एज इट इज रखूंगी, 5 के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ, बाकी बचे 3 डिजिट वो हो जाएंगे 0, करेक्ट। अब 5 में मुझे +1 करना है कि नहीं करना है, वो डिपेंड करता है उसके नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 2 हियर, और 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा होता है, तो 5। लास्ट इज टू राउंड ऑफ दिस टू द नियरेस्ट 10,000। 10,000 पे आपको इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप देखोगे कि 10,000 प्लेस पे कौन सा नंबर है, 1 10 100,000 10,000, 10,000 पे है 9। अब इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देती हूँ, बाकी सबको मैं कर देती हूँ 0। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें मुझे +1 करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे, और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है 5, मतलब 5 या 5 से ज्यादा अगर होता है तो हम क्या करते हैं +1 करते हैं। तो 9 में मैं +1 करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 10, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आ जाएगा 10 एंड दिस विल बी दिस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 lakhs, दैट इज 1 लाख। 1 लाख हो जाएगा अगर आप इस नंबर को राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000 करते हो। फाइन। So I hope you understood this topic clearly, and now let's come to the next topic. Yes, so the next topic is estimation sum. Estimation sum मतलब आपको अगर दिया हुआ है सम करना है इन दोनों का राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, मतलब दोनों को नियरेस्ट 100 में आपको कन्वर्ट करना, राउंड ऑफ करना है, उसके बाद इन दोनों को आपको ऐड करना है। फाइन। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। पहले आप इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 आप करोगे। 100 में अगर आपको इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे 100 प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 1 10 100 ये है, तो 15 एज इट इज, इसके बाद वाले भी 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब 6 के बाद जो नंबर है वो 7 है, 7 मतलब 5 से ज्यादा है, इसका मतलब 6 में आप 1 ऐड करोगे और ये हो जाएगा 15,700 प्लस, इसको भी आप नियरेस्ट 100 में चेंज करोगे, तो 1 10 100 प्लेस पे है 2, तो इसके बाद वाले तो ऑफ कोर्स 0 में ही चेंज होंगे। 2 के बाद वाला जो डिजिट है वो है 3, यानी कि 5 से कम है, इसका मतलब 2 रहेगा एज इट इज। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 15,900, ठीक है। अगर यहाँ पे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ इसको राउंड ऑफ कर दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, या आपने इसको 100 में कर दिया, इसको आपने टेंस में राउंड ऑफ कर दिया, नहीं। अगर उसने बोला है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, मतलब आपको इसको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है, दोनों को चेंज करना है, उसके बाद आपको उसको ऐड करना है। फाइन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज फिर से आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करना है। 1 10 100 प्लेस पे है 4, तो आप क्या करोगे, 3 एज इट इज, 4 के बाद वाले डिजिट हो जाएंगे 0। अब 4 के बाद क्या है 5 या 5 से ज्यादा अगर होता है तो उस डिजिट में मैं ऐड करती हूँ 1, तो 4 पे विल बिकम 5। अब प्लस 1 10 100 प्लेस पे है 2,
तो 1 एज इट इज, और 2 के बाद वाले जो 2 डिजिट है उसके प्लेस पे हो जाएगा 0। अब 2 को एज इट इज लिखना है या 2 में +1 करना है, वो डिपेंड करता है उसके बाद वाले नंबर पे, दैट इज 1 इज लेस देन 5, तो 2 एज इट इज रहेगा 1200। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7400, 4700। इस तरीके से आपको करना है सम। अगर राउंड ऑफ करने के बाद आपको सम पूछा है, एस्टिमेशन सम पूछा है टू द नियरेस्ट 100, अगर नियरेस्ट 1000 है तो 1000, नियरेस्ट 1000 में उसको राउंड ऑफ करके ऐड करो, नियरेस्ट 100 है तो 100 में राउंड ऑफ करके ऐड करना है, जो भी गिवन है उसी में चेंज करके आपको दोनों को ऐड करना है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस्टिमेशन डिफरेंस। यस, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ एस्टिमेशन डिफरेंस। सब वही सेम आपको काम करना है जैसे आपने एस्टिमेशन सम में किया है। पहले इसको राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे क्या गिवन है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। आपको नियरेस्ट 10 में पहले इसको राउंड ऑफ करना है, फिर उसको सबट्रैक्ट करना है। तो आप इसको नियरेस्ट 10 में जब आप चेंज करोगे तो 1 टेंस, ये है टेंस, ठीक है, इसके पहले वाले डिजिट एज इट इज और इसके बाद वाले डिजिट हो जाएंगे 0, और 7 में +1 करोगे या नहीं करोगे ये डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट नंबर पे, दैट इज 2, और 2 इज लेस देन 5, इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप ऐड नहीं करोगे 1। उसके बाद इसको भी आपको नियरेस्ट 10 में आपको ऐड करना है, नियरेस्ट 10 में आपको चेंज करना है, तो 1 टेंस प्लेस पे है 1, तो 1 2 1 की प्लेस छोड़ दो, नेक्स्ट नंबर तो 0 ही हो जाएगा, और ऑलरेडी 0 है तो 0 इज लेस देन 5, इस नंबर में आपको 1 ऐड करना है कि नहीं करना है वो डिपेंड करता है नेक्स्ट नंबर पे, जो कि है 0, और वो क्या है 0 इज लेस देन 5, ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब आप माइनस कर दो दोनों को, दैट इज 5 6 7 0 1 2 1 0 में से जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 0 6 4 4, सो द आंसर इज 4 4 6 0, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब कितने टाइप ऑफ नंबर्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, वो हम स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं कि ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप नंबर लिख रहे हो वो किस टाइप का है, क्या है वो नंबर, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज होल नंबर, व्हाट इज 0 इज अ होल नंबर और नॉट, 2 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये यूज होते हैं क्वेश्चंस में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Fine. So let's start. So the first is natural number. Natural number is all counting numbers. Counting numbers मतलब 1 से start होता है, 1 2 3 4 and all the numbers are natural numbers. All counting numbers are natural numbers. ठीक है। अगर मैं natural numbers से पहले सिर्फ एक 0 ऐड कर दूं इसमें तो ये हो जाता है whole numbers. Fine. These are whole numbers. अब ये जो है ये सारे पॉजिटिव नंबर है, 0 के बाद 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इसके पहले अगर मैं नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर दूं तो ये हो जाते हैं इंटीजर्स। फाइन, दीज आर इंटीजर्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers। ठीक है, जहां पे a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन फ्रैक्शंस की। नाउ नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, all the numbers of the form p by q where p and q are integers। तो क्या डिफरेंस आ गया फ्रैक्शन और रैशनल नंबर्स में कि यहाँ पे a और b को नेचुरल नंबर बोला है फ्रैक्शंस में, मतलब और सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, है ना। और यहाँ पे रैशनल नंबर्स में p and q आर इंटीजर्स, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। Yes, so I hope you understood all these types of numbers। अब हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स से पहले हमें देखना है कि
फैक्टर्स क्या होते हैं. We will see what are factors, then we will go to prime numbers and then we will discuss prime factors of a number. Fine. Yes, so factors, what do we mean by factors is, for example, if I am writing 2 multiply 3 is 6. 2 multiply 3 क्या है? 6. तो मैं बोलती हूँ कि 2 और 3 जो दोनों जो हैं वो क्या है? फैक्टर्स हैं 6 के. इसका मतलब क्या है कि 2 की टेबल में भी 6 आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टर है. 3 की टेबल में भी 6 आता है, इसलिए 3 भी 6 का फैक्टर है. इसका मतलब जो सारे नंबर्स जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो सारे नंबर 6 के क्या है? फैक्टर्स हैं. करेक्ट. मतलब अगर मैं 12 की बात कर रही हूँ तो 12 जिस नंबर से 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है वो क्या है? वो 12 के फैक्टर्स है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 12 तो मतलब क्या क्या हो जाएंगे? 1 तो सबका ही फैक्टर है क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं, है ना. 1 विल डिवाइड एवरी नंबर, सो दैट्स व्हाई 1 इज फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर. उसके बाद आता है 2 की टेबल में भी 12 आता है. 2 12 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 12. देन 3 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 12 बिकॉज 3 की टेबल में भी 12 आता है. देन 4 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 12 क्योंकि 4 की टेबल में भी 12 आता है. 6 आता है, फिर उसके बाद 12 होता है उसका फैक्टर. ठीक है. तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वो सारे नंबर जो इस नंबर को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली रिमाइंडर 0 आ जाता है. मतलब या तो मैं इस लैंग्वेज में बोलूं कि जो वो सारे नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, या वो सारे नंबर जिनकी टेबल में ये 12 आता है वो सारे नंबर जो हैं वो 12 के फैक्टर्स हैं. फाइन. आई थिंक नाउ इट इज क्लियर. अब फैक्टर्स से आगे हम बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स. अब प्राइम फैक्टर्स को जानने के लिए पहले हमें प्राइम नंबर्स जानना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टर्स. अब हमने देख लिया कि फैक्टर्स क्या होते हैं नंबर के. अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स की. प्राइम फैक्टर्स को जानने से पहले हमें देखना पड़ेगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या है? 1 एंड इटसेल्फ. जैसे कि 2 हो गया. 2 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं 2 के, 1 और 2. इन दोनों के अलावा किसी की टेबल में आता है 2? नहीं. मतलब 2 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2. उसके बाद 3 के भी सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 3. उसके बाद में 5 के भी 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 5. उसके बाद 6 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्योंकि 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, तो 4 फैक्टर्स हो जाते हैं उसके. इसलिए 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सिर्फ 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है. उसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो एक तो 1 और एक वो खुद तो प्राइम, एक 1 और एक वो खुद तो फैक्टर्स हो ही जाते हैं. उसके बाद 2 और निकल जाता है उसका फैक्टर. कोई और हो चाहे ना हो तो 2 तो है ही उसका फैक्टर ना, एक एक्स्ट्रा में. लेकिन मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में क्या बोला कि सिर्फ 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स. फाइन. अब प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया कि ऑल द नंबर्स व्हिच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर, दैट 1 एंड इटसेल्फ. सिर्फ ये 2 फैक्टर्स जिनके होते हैं दे आर प्राइम नंबर्स. अब प्राइम फैक्टर्स मतलब क्या? मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 6 में बोल रही हूँ, तो प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया. प्राइम नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर. एंड फैक्टर्स क्या है? 1 और इटसेल्फ. ठीक है. प्राइम फैक्टर्स मतलब इसके वो सारे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर है ना. जैसे कि 1 के फैक्टर्स, अगर 6 के फैक्टर्स अगर मैं बोलूं तो वो है 2, देन 3. ठीक है. उसके बाद बस 2 और 3, 2 एंड 3 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6. ठीक है. तो फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए हैं. फैक्टर्स मीन्स जो भी नंबर उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर. ठीक है. और प्राइम नंबर मतलब जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, द नंबर्स व्हिच आर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 and itself are prime number. The only even number which is prime number is 2. उसके अलावा कोई भी even number prime number नहीं होता है. और प्राइम फैक्टर मतलब वो सारे फैक्टर्स, नंबर के वो सारे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास एंड करती हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं प्राइम फैक्टराइज
फैक्टराइजेशन और HCF, LCM जैसे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।